मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम एक्विनास के कानून संबंधी विचारों में जो दो पहले हमने शाश्वत कानून और प्राकृतिक कानून पढ़े हैं, उसके बाद में दैवीय कानून के ऊपर और मानवीय कानून पर चर्चा करेंगे। मध्ययुगीन अनेक विचार प्राकृतिक कानूनों को ही दैवीय कानूनों के रूप में समझने की प्रवृत्ति पाई जाती है, परंतु एक्विनास इन कानूनों में अंतर करते हैं। प्राकृतिक कानून मानव विवेक का प्रतीक है, जिसे शाश्वत कानूनों को समझने की प्रक्रिया में प्राप्त किया जाता है। दैवीय कानून वे ईश्वरीय उद्घाटन हैं जिनकी अभिव्यक्ति ओल्ड टेस्टामेंट व न्यू टेस्टामेंट के रूप में होती है। इस पवित्र धर्म ग्रंथों में संग्रहित ईश्वरीय प्रेम मानवीय विवेक का विषय नहीं है। इन्हें आत्मसात करने के लिए अंतर्ज्ञान व श्रद्धा की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक कानून इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता। फिर भी एक्विनास प्राकृतिक कानूनों व दैवीय कानूनों में किसी प्रकार का अंतर्विरोध नहीं देखते। यहाँ भी वह विद्वतावादी दर्शन का सहारा लेते हैं और प्रतिपादित करते हैं कि मानवीय विवेक वास्तविक सत्य व न्याय को समझने का ना तो एकमात्र और ना ही सर्वाधिक विश्वसनीय पथ प्रदर्शक है। सत्य व न्याय का अंतिम ज्ञान ईश्वरीय आशीर्वाद के प्रतीक धर्म ग्रंथ की शिक्षाओं यानी दैवीय कानूनों के माध्यम से हो सकती है। इस प्रकार दैवीय कानून प्राकृतिक कानून को पूर्णता प्रदान करते हैं और इन दोनों में कोई संघर्ष नहीं है, लेकिन प्राकृतिक कानून अपर्याप्त होते हैं। एक्विनास क्यों होते हैं, इसके बारे में एक्विनास की विचारधारा है कि एक्विनास मध्ययुग के सर्वाधिक चर्चित तर्क का सहारा लेते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति के जीवन में दो लक्ष्य होते हैं, लौकिक सुख और पारलौकिक सुख। पारलौकिक सुख ही व्यक्ति का अंतिम ध्येय है। प्राकृतिक कानून लौकिक सुख में सहायक होते हैं, लेकिन अंतिम ध्येय की प्राप्ति के लिए विवेक से कुछ अधिक की आवश्यकता होती है। अर्थात धर्म ग्रंथों की शिक्षाएं ईश्वरीय स्नेह के प्रतीक तथा पारलौकिक सुख को संभव बनाने वाली इन पवित्र शिक्षाओं को ही दैवीय कानून कहते हैं। फिर भी दैवीय कानूनों की आवश्यकता केवल इसी कारण नहीं है कि अंतिम ध्येय की उपलब्धि इनके अभाव में असंभव है, बल्कि अन्य अनेक कारणों से भी दैवीय कानूनों व मार्गदर्शन अपरिहार्य हो जाता है। जैसे प्राकृतिक कानूनों पर आधारित मानवीय कानून व्यक्ति के बाहरी गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। मनुष्य की आंतरिक गतिविधियां या अभिवृत्तियां अर्थात नैतिकता को नियंत्रित करने में मानवीय कानून असमर्थ हैं। इसके लिए दैवीय कानून जरूरी है। एक्विनास के शब्दों में मनुष्य उन्हीं वस्तुओं के संबंध में कानून बना सकते हैं जिनके बारे में वह निर्णय कर सकते हो, परंतु आंतरिक कर्मों के संदर्भ में मनुष्य निर्णय नहीं कर सकता क्योंकि वे अगोचर होते हैं। वहीं दूसरी विचारधारा है कि मानवीय कानून कुछ पारिभाषिक आदेशों का उल्लंघन व दंड का प्रावधान करते हैं। इनके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए दंड की व्यवस्था करना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए पाप के लिए मनुष्यों को दंडित करना मानवीय कानूनों की क्षमता से परे है, लेकिन यदि पाप करने वाले को दंडित नहीं किया गया तो यह ईश्वरीय इच्छा का अपमान होगा, क्योंकि ईश्वर प्रत्येक बुराई को दंडित करना चाहते हैं। दैवीय कानून ईश्वर की ही इस इच्छा की पूर्ति करता है। अतः सिबली के शब्दों में दैवीय कानून उन आदेशों और वर्जनाओं को लागू करते हैं जिन्हें मानवीय कानून सजा नहीं दे सकते। वहीं तीसरी ओर दैवीय कानूनों की अनिवार्यता इस कारण भी हो जाती है क्योंकि प्राकृतिक कानून से संबंधित मूलभूत सिद्धांतों को विशिष्ट परिस्थितियों में लागू करते समय मनुष्य की निर्णय बुद्धि अनिश्चित होती है। एक्विनास के अनुसार अस्थायी व तदर्थ विषय इस अनिश्चितता की ओर भी बढ़ा देते हैं। फलतः मानवीय गतिविधियों के संबंध में भिन्न भिन्न लोगों के निर्णय भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसी स्थिति में दैवीय कानून लोगों को असंदिग्ध रूप से ये बताता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है बेटा मानवीय कानून। शाश्वत कानूनों को समझने की प्रक्रिया में कुछ मूलभूत सिद्धांतों की खोज होती है, किंतु मानवीय प्राकृतिक कानून, जिन्हें हम प्राकृतिक कानून कहते हैं, मानवीय आचरण को नियमित और नियंत्रित करने के लिए जब इन प्राकृतिक कानूनों के आधार पर नियम बनाए जाते हैं तो ऐसे नियम ही मानवीय कानून कहलाते हैं। प्रोफेसर मैक्सी के शब्दों में मानवीय कानून वह प्राकृतिक कानून है जो मानवीय का विवेक के अनुरूप द्वारा सांसारिक मामलों में लागू किया जाता है। इस प्रकार मानवीय कानूनों का सूत्र प्राकृतिक कानून है, जो कि प्राकृतिक कानून विवेक की प्राकल्पनाएं हैं।
अतः मानवीय कानून भी स्वाभाविक रूप से विवेक सम्मत होते हैं। प्राकृतिक कानूनों की उपस्थिति में मानवीय कानूनों की आवश्यकता क्या है? एक्विनास के अनुसार व्यक्ति स्वभावतः सद्गुण संपन्न जीवन जीना चाहते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त प्रकृति ने मानव की विवेक रूपी अमूल्य गुण भी प्रदान किया है, किंतु यह विवेक जहाँ उच्चतर लक्ष्यों की ओर अग्रसर करता है, वहीं उसकी सहायता से व्यक्ति अपनी क्षुद्र भावनाओं को, प्रलोभनों को भी संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, जो अपराध के रूप में हमारे सामने आते हैं। ऐसी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए विभिन्न राज्य कुछ नियमों को निर्मित करते हैं और जिन्हें मानवीय कानून कहा जाता है। इन प्रतिबंधों में ही मानव समाज तथा व्यक्ति का हित अंतर्निहित है। इस प्रकार मानवीय कानूनों को उद्देश्य सामान्य हित का संपादन करना है। सभी मानवीय कानून प्राकृतिक कानूनों से जन्म लेते हैं और सभी मानवीय कानूनों का लक्ष्य अंततः सामान्य हित का प्रतिपादन होता है। तो क्या सभी राज्यों के मानवीय कानून एक जैसे होते हैं? ये हमारे सामने एक मूलभूत प्रश्न आता है। एक्विनास का उत्तर है नकारात्मक है। वह मानते हैं कि प्राकृतिक कानूनों की सार्वभौमिकता स्वयं सिद्ध है, किंतु जब इन सिद्धांतों को सांसारिक मामलों में प्रयोग करने का प्रयास किया जाता है तो इनका स्वरूप भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग हो जाता है। प्रत्येक समाज की अपनी विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक परिस्थितियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए प्राकृतिक कानून का सिद्धांत है कि हम दूसरों की वस्तुओं का अपहरण नहीं करना चाहिए। इस सिद्धांत को सभी समाज मानते हैं, लेकिन चोरी करना अपराध है। लेकिन जब अपराधी को हम दंडित देने का प्रश्न आता है तो हर बिंदु पर मानवीय कानून इसके अलग अलग हो जाते हैं। मानवीय कानून के संबंध में एक्विनास ने अपनी पुस्तक सुम्मा टेक्नोलॉजी में एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया और वह यह है कि मानवीय कानून क्या व्यक्ति की चेतना को बांधते हैं? तो उसका सीधा सा उत्तर है कि वह कहते हैं कि मनुष्य द्वारा निर्मित कानून या तो न्यायपूर्ण होते हैं या अन्यायपूर्ण होते हैं। मानवीय चेतना के लिए वह बाध्यकारी कानून हो सकते हैं जो न्यायपूर्ण हो। कोई भी कानून दो आधार पर न्यायपूर्ण हो जाता है। उसका उद्देश्य सामान्य हो और वह दूसरा होता है वह कानून निर्माता की शक्ति से बाहर नहीं हो। इसका कहने का अभिप्राय यह है बच्चों कि यदि कानून निर्माता कोई ऐसा कानून घोषित करता है तो उसकी शक्ति या सीमा में नहीं आता तो वह कानून प्रजा के सामान्य हित के प्रतिकूल है। तो ऐसा कानून व्यक्तियों की चेतना को बांध नहीं सकता और दूसरे शब्दों में अन्यायपूर्ण कानूनों को मानने के लिए जनता बाध्य नहीं है। यहाँ पर एक्विनास अपने पूर्ववर्ती संत ऑगस्टाइन की इस मान्यता का भी प्रतिपादन कर रहे हैं कि अन्यायपूर्ण कानून नहीं हो सकता। वे कानून, मानवीय कानून जो व्यक्ति के पारलौकिक सुख के विरुद्ध हैं, व्यक्तियों से आज्ञा पालन की अपेक्षा नहीं रख सकती। इसका अर्थ यह है कि दैवीय कानूनों के विरुद्ध उद्घोषित किए गए मानवीय कानून अन्यायपूर्ण माने जाएंगे। इस प्रकार एक्विनास की यह मान्यता है कि मानवीय कानूनों को दैवीय व प्राकृतिक कानूनों के अनुरूप होना चाहिए, लेकिन यदि ये कानून अन्यायपूर्ण है तो जनता का कर्तव्य क्या है? एक्विनास अन्यायपूर्ण कानूनों की पालना से व्यक्तियों को स्वतंत्र रखना चाहते हैं, किंतु उन्हें संभावित अव्यवस्था, अशांति का डर भी सता रहा है। अतः वे अत्यंत सतर्क होकर यह मत प्रकट करते हैं कि ऐसे मामलों में व्यक्ति आज्ञा पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, बशर्ते यह कुप्रचार और अधिक गंभीर हानि होने से बचाता हो। जहाँ कानूनों को तोड़ने से कानूनों के पालन करने की तुलना में अधिक हानि या अव्यवस्था की आशंका हो, वहाँ वे चाहते हैं कि व्यक्ति मानवीय कानूनों का पालन करे, भले ही ये कानून अन्यायपूर्ण क्यों न हो। वह बाइबिल का एक उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपका कोट छीन ले तो उसे अपना कोट दे दीजिए। यदि कोई आपको 1 मील चलने के लिए बाध्य करे तो उसके साथ 2 मील चलिए। फिर भी सामान्य रूप से एक्विनास चाहते हैं कि मानवीय कानूनों को सार्वजनिक हित का संरक्षक होना चाहिए। अन्यायपूर्ण कानूनों की अनुपालना जनता दंड के भय या अपेक्षाकृत अधिक हानि की आशंका से कर सकती है, और इसके लिए जो सामान्य परिभाषा उन्होंने प्रस्तुत की गई है कि वस्तुतः मानवीय कानून पर ही लागू होती है, जिसका तात्पर्य है कि मानवीय कानून
विवेकपूर्ण होते हैं, पहला। दूसरी, इसकी उद्घोषणा होती है। तीसरा, यह उद्घोषणा एक निश्चित व्यक्ति ऑब्लिक शासक करता है। चौथा, यह निश्चित व्यक्ति स्वयं प्राकृतिक और दैवीय कानूनों के अधीन होता है। और नेक्स्ट, उद्घोषित कानून का लक्ष्य वह उन लोगों का कल्याण करना होता है जिसे वह लागू किया जाता है। इनकी अनुपालना से व्यक्ति सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं। और मानवीय कानूनों में सर्वव्यापकता, समानता का अभाव होता है। सामाजिक परिस्थितियों की विभिन्नता के कारण इन्हें व्यवहारिक रूप में भिन्नता आ जाती है। मानवीय कानून प्राकृतिक और दैवीय कानून के प्रतिकूल नहीं हो सकते। और अंतिम है बच्चों, मानवीय कानूनों की स्थिति शाश्वत प्राकृतिक और दैवीय कानूनों से निम्न है। तो इस प्रकार एक्विनास भी मानवीय कानूनों को प्राकृतिक कानून के अधीन रखना चाहते हैं। शासक को राज्य के कानून यानी मानवीय कानूनों की उद्घोषणा के समय इस सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए कि वे प्राकृतिक कानूनों के विपरीत नहीं हो और व्यक्ति का उसमें सर्व कल्याण हो। आज के व्याख्यान में इतना ही।